हेलो मेरे दोस्तों और भारतवासियों। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बहुत बुरी चीज़ विटनेस करी है लाइफ में, जो शायद निर्भया के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोबारा कभी देखने को मिलेगा। कि अभी आसिफा, जो जम्मू कश्मीर की एक बच्ची थी, उसका मर्डर हुआ। बाद में पहले तो मर्डर की ही न्यूज़ थी, अब बाद में न्यूज़ आई कि उसका रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, और कहते हैं कई दिनों तक रेप हुआ है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मतलब इन इसके जिसने भी किया है ये, उसको बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब नॉर्मल फांसी वासी नहीं मिलनी चाहिए। नॉर्मल फांसी के लायक ही नहीं है ऐसे लोग। ऐसे लोगों को बिल्कुल ही शरिया की तरह के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए, जिसमें है कि आप जानते हैं कि बहुत कुछ काट दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ इन सालों के हाथ पैर सब कुछ काट देना चाहिए। और पर पता पता दुख किस बात का हो रहा है कि पता है मैं हिंदू हूँ और मुझे बेचारी बच्ची के लिए बहुत दुख है कि जो भी इसके साथ हुआ है। बट दुख इस बात का हो रहा है कि जो कुछ अभी मीडिया में हो रहा है ना, वो ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब कि शायद हिंदू जो हैं या फिर जो लोग मतलब भगवान को मानते हैं, वो उन्होंने जानबूझ के किया है या करवाया है ये सब चीज़ें। मतलब समझ में नहीं आ रहा। हर जगह मतलब हिंदू स्पेसिफाई किया जा रहा है, ठीक है। और मतलब मंदिर, देवी स्थान, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये पता नहीं क्या शो करने के लिए। ये देखिए, ये क्या मतलब है आप बताइए। इस वाले अगर आप इसको मीम को आप अगर ट्विटर पे डालते हैं या फेसबुक पे डालते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि हिंदू, मतलब हिंदुओं को क्या कहना चाहते हैं। अगर किसी को याद हो निर्भया के केस में जो सबसे छोटा बच्चा था और जो कि एक्चुअली मतलब कहते हैं सबसे बुरा था, जिसने एक्चुअली वो रॉड वगैरह वाला काम किया था, वो एक मुसलमान था। बट आप में से कितने लोगों को पता है ये बात? मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी ये बात कि ऐसा भी कुछ हुआ था उस समय पर। और बहुत कम लोगों को पता होगा उसका नाम भी क्या था। आफरोज शायद उसका नाम था, ठीक है। कभी आपने देखा कि भाई ऐसा, आपने कभी मुसलमानों को लिख लिख के दिखाया गया कि भाई मुसलमान ऐसा कर रहे नहीं कर रहा, आपने कभी नहीं देखा होगा। बट अब ये दिन आ गए हिंदुस्तान में कि हमें ये देखना पड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये आप क्या साबित करना चाहते हैं, ठीक है। आप, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ जो ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि ये जो जो भी कुछ दिखा रहे हैं, मैं इनको मतलब शर्म आती है ये सब देख के कि मतलब अगर हिंदू मुस्लिम डिवाइड ना होना इस केस पे, तो आप लोग चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो ये सब करके, ठीक है। ये देखिए, ये अनदर सीता रेविज्ड बाय राम भक्त। क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप कहना चाहते हैं कि सारे राम भक्त मिलकर रेपिस्ट होते हैं? कहाँ 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 मेरा पता चला आपको ये न्यूज़? मैंने तो नहीं सुना कभी ज़िंदगी में। लेकिन नहीं, लेकिन ठीक है भाई। एक्चुअली पता है ये जो सेकुलर नहीं, जो सेकुलर जमात है ना, ये चाहती है हिंदू मुस्लिम का की लड़ाई रहे। खासकर कांग्रेस जैसी पार्टियां रहती हैं, वो चाहती हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई रहे। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम कभी एक्चुअली ना बैठ के ना रिलीजन के मुद्दे को छोड़ के कभी देश के लिए वोट देने लगे ना, उस दिन पता है ये कांग्रेस हुई आपकी और ये जो दो कौड़े की पार्टी है, मैं नहीं कह रहा बीजेपी अच्छी पार्टी, बीजेपी ने भी बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप वो नेशनल मुद्दे उठाओ यार। ये रीजनल मुद्दे कि भाई वो बैठ के उधर कर्नाटक और तमिलनाडु जानबूझ के लड़ रहे हैं कि भाई पानी नहीं छोड़ रहे, और कर्नाटक में बैठ के पता है कांग्रेस बैठी है, वो पानी छोड़ेगी नहीं। तमिलनाडु में वही कांग्रेस कह रही है भाई पानी छोड़ो। अरे यार क्या लगा रखा है तुम लोगों ने यार? देश को तोड़ने के लिए बैठे हो क्या? कम लड़ाई है देश के अंदर? कम प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्या? आपस में स्टेट्स लड़ते हैं यार, आपस में लोग लड़ते हैं, रिलीजन लड़ते हैं, कास्ट लड़ती हैं। क्या चाहते हो? अभी दलित वाला पंगा की नाटक अभी शांत नहीं हुआ है, बिना बात के, कि बिना न्यूज़ के, बिना किसी बात के। चलो छोड़ो उस सारे बात ही क्या करनी कि जो भी हुआ। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम लोग इससे पहले कि किसी कंक्लूजन पे जंप करें कि यार उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, जो भी सज़ा होनी चाहिए, या ये जो खासकर ये जो दो चार नाम आ रहे हैं, सांझी राज, दीपक खजूरिया, तिलक राज, विशाल जंगोत्री, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि देखो स्टार्टिंग में जो न्यूज़ थी ना, उसमें कहीं पे भी इसके मर्डर का, रेप का जिक्र नहीं था। ये कि यहाँ पे जैसे आप न्यूज़ पढ़ी, ये जनवरी इसकी न्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। फैब से तो आ गया था भाई रेप हुआ, रेप हुआ। आसिफा जान मर्डर केस, ठीक है। ब्रूटल मर्डर ऑफ 8 years old शॉक्स जम्मू। एक्यूज अरेस्टेड फॉर मर्डरिंग माइनर गर्ल इन हीरानगर, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना साबित करना चाहता हूँ कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि उसका रेप नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में न्यूज़ नहीं थी रेप की। क्राइम ब्रांच जब इन्वॉल्व हुआ ना, तभी जाके ये न्यूज़ आई कि उसका रेप हुआ है। क्या असली सच्चाई है ना आप जानते ना मैं जानता। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने को सबको पता चलना चाहिए कि आखिर एक्चुअली हुआ क्या बेचारी के साथ।
अगर जो भी हुआ है, मतलब देखो, चाहे मर्डर और रेप, मैं नहीं कहता दोनों में कोई कम डिफरेंस है। दोनों केस में एक बच्चे के साथ अगर कुछ भी कोई गलत कर रहा है तो उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, रायन मर्डर हमने देखा था, रायन स्कूल का जो मर्डर केस है, उसमें बच्चे को मर्डर हुआ था। स्टार्टिंग में न्यूज़ उड़ गई, कंडक्टर ने किया है, दुनिया भर के मार्च हुए, प्रोटेस्ट हुए। बाद में इन्वेस्टिगेशन निकला कि उस कंडक्टर ने नहीं मारा था, पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती उसे पीट पीट के से कबूल करवाया था। बाद में एक लड़का निकला जिसने वो मर्डर किया था। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम लोगों को ना थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। सब्र का मतलब थोड़ा सब्र का मतलब ये नहीं कि साल भर तक, कुछ दिन एटलीस्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, निकल के आए कि किसने किया है, उसके बाद हम लोग को इस बारे में सोचना चाहिए। सोचना क्या चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग मिलकर उसको लिंच कर सकते हैं उन लोगों को। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर हम अपना खुद का जजमेंट दे सकते हैं उन लोगों के ऊपर, बट एटलीस्ट प्रूफ तो हो जाए। शायद आप लोगों को नहीं पता, कुछ टाइम पहले नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हुआ था कि दो लोगों को पब्लिक के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने रेप किया है, उनको पब्लिक ने मार दिया, पीट पीट के मार दिया मतलब। लेकिन बाद में पता चला कि उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा था। तो मैं नहीं चाहता कि इन लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो। अगर इन्होंने किया है तो इनको सज़ा देंगे, लेकिन पहले एक बार प्रूफ हो जाए। ठीक है, सेकंड चीज़, मुझे समझ रहा है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों बनाया गया है, और खासकर वो जो देवी स्थान हर मीम में, हर जो वो लेके घूम रहे हैं सब लोग प्लेकार्ड सा कि भाई देवी स्थान में रेप हुआ। आपको लगता है रेपिस्ट को फ़र्क पड़ता है कि वो देवी स्थान था, टेम्पल था, मदरसा था, क्या था? मैं आपको एक स्क्रीन पे आप न्यूज़ देख रहे होगे, 67-year-old मदरसा टीचर रेप्स 9-year-old इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो रेपिस्ट को ना किसी जगह से फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसका कोई ईमान और धर्म होता है, उसे जो करना होता है वो करता है, और जिसके साथ करना होता है सच करता है। इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लड़की मुस्लिम थी। आपको लगता है कि जो रेप करने से पहले किसी का अब मजहब से पूछा जाता है? मे बी राइट्स में ऐसा होता हो, बट जो नॉर्मल रेप्स होते हैं उसमें उन्हें कोई मतलब नहीं कि लड़की कौन है। ये लोग ना बीमार होते हैं। तो इन लोगों के ना, अब हम लोग को इन लोगों के इलाज की ज़रूरत है। और इलाज कैसे होगा, हमें एज ए सोसाइटी चेंज होने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम लोग समझें कि जो कुछ होता है वो गलत होता है, और हम लोग अपनी आपस की जो बातें होती हैं जिसमें हम लोग बहुत मजाक में रेप को एक मजाक की तरह लेते हैं, या मतलब जो मॉलेस्टेशन रहता है या जो भी इफ टीजिंग रहती है, जब तक हम लोग उस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक कोई सज़ा, कोई कानून इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ आप सबसे यही चाहूँगा कि जो कुछ हुआ है बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत बनाओ, क्योंकि कोई नहीं जानता वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है भी कि नहीं है। एक बार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। क्योंकि देखो, एक रोहिंग्या वाला एंगल भी आया है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है कि रोहिंग्या जहाँ पे भी सेटल हुए हैं वहाँ पे बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम में भी थोड़े बहुत रोहिंग्या गए हैं, और सुना है कि और भी कई सिटीज़ में रहे हैं जहाँ पे थोड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फ़र्क आया है। इनफैक्ट नॉट इवन इन इंडिया, इंडिया के बाहर की कंट्री में ऐसा हुआ है। तो थोड़ी देर बैठते हैं शांति के साथ, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मुद्दा ये है नहीं।